देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन है, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए या उस ग्रुप में आ जाए, यही वाला रूल बताया था। तो अब यहाँ पे बोला गया है किसी स्कूल में कितने शिक्षक थे बेटा? 6 टीचर थे, जिनकी औसत कितना था बेटा? 37 था। 37। अब उसमें से एक नए शिक्षक को क्या कर दिया गया? स्कूल में ज्वाइन करा दिया गया, और ज्वाइन कराने से औसत आयु में कितने वर्ष की कमी आ गई? 2 की। तो हमने इसके लिए क्या बताया था कि नया जो शिक्षक है इसकी उम्र के लिए एक फार्मूला लिखाया था, नए शिक्षक की उम्र बराबर हमने बोला था कि सबसे पहले औसत क्या लिखते थे? औसत, फिर लिखते थे यदि कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस। रूल लिखना, जब कोई ज्वाइन करेगा तो कमी पे माइनस और वृद्धि पे प्लस, और जब कोई बाहर निकाला जाएगा तो उल्टा हो जाता है, कमी पे प्लस और ज्वाइन पे वृद्धि। मतलब जब ज्वाइन करेगा तो कमी पे माइनस और वृद्धि पे प्लस, और जब कोई ग्रुप से निकाला जाएगा तो कमी पे प्लस। तो देखिए बेटा, औसत माइनस, अब यहां पे क्या हो रही? कितने की कमी हो रही बेटा? 2 इंटू नई संख्या लिखाई थी हमने। क्या लिखाई थी बेटा? नई संख्या। तो पहले कितने थे बेटा? अब कितने हो जाएंगे? 7। भाई एक ने ज्वाइन किया है ना, तो औसत कितना था बेटा? 37 माइनस 14। तो जो नया व्यक्ति शिक्षक आया वो थोड़ा कम उम्र का होगा। कितनी उम्र का होगा? जरा माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 23 होगा। आ गया समझ में? ये चीज तो आ गया होगा, फार्मूले ही से तो बताया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्कूल है, उसमें कितने शिक्षक हैं बेटा? 10 थे। उस 10 टीचर में से जिनकी एवरेज कितना था बेटा? 28। एवरेज कितना था? 28। अब उसमें से हमने क्या किया कि एक टीचर को बाहर निकाल दिया स्कूल में से। हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने टीचर को बाहर निकाल दिया। टीचर को जब बाहर निकाल देते हैं तो जो निकालने के बाद में जो एवरेज था वो 1 वर्ष क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो निकाले जाने वाले टीचर की एज क्या होगी? निकाले जाने वाले टीचर की आयु क्या होगी? एज क्या होगी? तो निकाले जाने वाले टीचर की जो एज होगी बेटा वो क्या होगी? एज इक्वल टू आ जाएगा आपका एवरेज। अब यहां पे मैंने बोला जब भी निकाला जाएगा तो हमारा उल्टा होता है, निकालने पे कमी पे प्लस और वृद्धि पे माइनस। तो यहां क्या हो रहा है? तो क्या कौन सा साइन आएगा? माइनस। आ गया माइनस। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? एवरेज इनटू नई संख्या। पहले कितने थे बेटा? 10, और 1 निकाल दिया गया तो कितने बचेंगे? 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो एज क्या बनेगी इसकी? जल्दी से बताएं, कितनी थी बेटा? 28 माइनस 9 बराबर 19। आ गया समझ में? आ गया। या तो उसमें ज्वाइन हो रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? एक को निकालेंगे और दूसरे को ज्वाइन कराएंगे। एक को निकालेंगे और दूसरे को ज्वाइन करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिप्लेस करेंगे। यहां पे क्या होगा? रिप्लेस होगा, यानी कि अच्छे व्यक्ति को रखने के लिए खराब को निकाल दिया जाएगा, या ज्यादा उम्र वाले को निकाल के कम उम्र वाले को रख लिया जाएगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक व्यक्ति हमारा पहले ए काम कर रहा था, ए तो पहले था, पहले हमारे पास कौन था बेटा? ए था, और अब हमें बी रख लिया, ए को निकाल दिया गया और बी को ज्वाइन करा दिया गया। तो हमें एज ऑफ बी निकालना है। जैसे एज ऑफ बी इक्वल टू क्या बनेगा? एज या वेट जो भी दिया जाए, एज ऑफ ए, और यहां पे आ जाएगा प्लस या माइनस। वृद्धि होगी, यदि इंक्रीमेंट होगा तो प्लस, और कमी होगी तो माइनस। वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस, इनटू दिए जाने वाली संख्या। अब यहां पे संख्या में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, संख्या में होगा क्योंकि पहले जितने थे उतने अभी रहेंगे, एक जाएगा और दूसरा आ जाएगा। तो ये है। एक एग्जाम्पल ले लो
एक एग्जाम्पल मैंने क्या बोला आपसे कि मान लो किसी ग्रुप में 10 लोग थे। कितने लोग थे बेटा? 10 लोग थे। 10 लोग थे जिनका औसत मान लो, जिनकी आयु का औसत, ऐसे लिख दे रहे हैं, जिनकी आयु का औसत बराबर 46 वर्ष था। कितना था बेटा? 46 वर्ष। अब मैंने एक व्यक्ति को निकाल दिया और उसकी जगह पे किसे रख दिया? दूसरे को रख दिया, जिसमें से x को निकालकर y को रख लिया जाता है। जिससे एवरेज में, औसत में एक की कमी हो जाती है। तो बताओ y की आयु क्या होगी? बस यहां पे एक चीज और पूछा जाएगा कि कितने साल का निकाला गया। तो मैंने बोला x जो था वो मान लो 56 साल का था। कितने ईयर का था बेटा? 56 ईयर का था, जिसे निकाल दिया गया। x को निकाला गया, वो कितने साल का था? 56 ईयर का था। और दूसरा कौन रखा गया? y कितने साल का हमें नहीं पता, या x जो निकाला जाने वाला है उसकी नहीं दी होगी, y की दी होगी। इन दोनों में से किसी एक की तो एज दी होगी। ठीक है, चलिए। और नहीं गिवन है तो फिर हम पहले वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ऐड किया जा रहा था, रिप्लेस नहीं। तो यहां से हमें इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा बेटा? यहां पर हम यदि y की एज निकालें, एज ऑफ y क्या निकालें बेटा? एज ऑफ y इक्वल टू, यहां पर बेटा कितने ईयर का व्यक्ति निकाला जा रहा है? 56 ईयर का। तो 56 मैंने क्या लिखाया है? प्लस आएगा या वृद्धि होगी, और माइनस आएगा या कमी होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? तो क्या आएगा? -1 इंटू संख्या। कितने लोग थे? 10 लोग थे। तो इंटू नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 10। तो आ जाएगा 56 माइनस 10 इक्वल टू 46। आया समझ में? तो ये आ जाएगा किसकी? एज ऑफ y। एज ऑफ y कितनी आ गई बेटा? 46। देखो बेटा, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप था, जिसमें से ग्रुप में का एवरेज कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन एक 60 किलो के व्यक्ति को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति रखा जाता है। एक नए व्यक्ति को रख लिया जाता है, तो बताओ वो नए व्यक्ति की वेट क्या होगा? तो यहां पे आ जाएगा नए व्यक्ति का वेट बराबर नए व्यक्ति का वजन। नए व्यक्ति का एक वजन निकालना है। तो हमने क्या बताया बेटा रूल, कि जो व्यक्ति निकाला जा रहा है वो कितने वेट का था? तो आपने बोला 60 केजी का था। अब इसमें से हमारा यदि वृद्धि होगी बेटा, तो एवरेज में कितने की, हमने ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, जिससे व्यक्ति को निकाल करके एक नए व्यक्ति को रख दिया जाता है, जिससे, यहां पे एक शब्द और लिख लो, जिससे औसत में, लिख लो, जिससे औसत में एक की वृद्धि होती है। कितनी की बेटा? एक की वृद्धि हो जाती है। ये लिख। तो बेटा कितने की वृद्धि हो रही? वृद्धि शब्द लगा होगा तो क्या लगाएंगे? प्लस या माइनस? प्लस लगा देंगे। +1 इंटू कितने की बेटा? कितने लोग थे? लोग कितने थे? 10। तो जो आया नया व्यक्ति वो कितने का आया बेटा? 70 केजी का। कितने का आया बेटा? 70। और बाई चांस हम यहाँ पे क्या लिख देते? एक की कमी, यदि हम लिख देते यहाँ पे एक की कमी हो जाती है, तो आप क्या लिखते? नए व्यक्ति वजन। ये आ जाएगा 60 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 50। आया समझ में बेटा? ये चीज आ गया ना।
नोट डाउन करो। मान लो कि एक 20 व्यक्तियों का आपका ग्रुप है, 20 लड़कियों का एक ग्रुप है। किसका बेटा? लड़कियों का। 20 लड़कियों का एक ग्रुप है जिसका औसत कितना है बेटा? औसत मान लो आपका 25 है। कितना औसत? 25 है। 20 लड़कियों के ग्रुप का औसत कितना है बेटा? 25 है। मैंने बोला कि उसमें से 4 नई फ्रेंड आपकी आ जाए, 5 नई फ्रेंड आ जाए, कुछ नए लोग आके आपके साथ जुड़ जाएं, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ जाएं। मान लो कि 5 लोग और आ गए, 5 लड़कियां और आ गई, 5 लड़कियां और आ गई, जिनका औसत कितना था बेटा? जिनकी औसत थी मान लो कि 20 साल थी। तो बताओ अब ये टोटल कितने लोग बन गए बेटा? 25 लोग बन गए। तो इन 25 का औसत क्या होगा? इन 25 का एवरेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपसे बात करूं, अभी फार्मूला मैंने क्या लिखाया था? औसत बराबर, क्या लिखाया था बेटा? औसत बराबर पदों का योग या संख्याओं का योग, ये लिखाया था। सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। क्या लिखाया था बेटा? नंबर ऑफ टर्म। तो यहां से एक चीज बताना जरा, मैं क्रॉस मल्टीपल करा दूं तो क्या आ जाएगा? सम बराबर आ जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एवरेज इनटू टर्म। तो यहां पे बस हमें इसे ध्यान रखना है। किसे ध्यान रखना है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। तो मैं आपसे बात करूं कि 20 लोग थे जिनका एवरेज कितना था? 25। तो इनका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा? जल्दी से बताओ। सम बनेगा 20 इंटू 25, इंटू हो रहा है एवरेज इंटू टर्म। तो एवरेज कितना था बेटा? 25 और टर्म कितने थे? 20। 20 का 25 में मल्टीपल करा देंगे तो 500 आ जाएगा। तो जो 20 लड़कियां थी उनका जो टोटल सम कर रहे थे वो कितना बन रहा था बेटा? 500। अच्छा, मैंने बोला ये 5 जिनकी औसत आयु कितनी है बेटा? 20 है। तो 20 वालों का कितना बनेगा? 5 है तो 100 बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो न्यू औसत बनेगा, न्यू एवरेज बनेगा, वो बनेगा आपका टोटल सम 500 प्लस 100 अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बनेंगे। तो ये कितने बनेंगे बेटा? 25। तो 600 अपॉन में 25, तो आपका कितना बन जाएगा? 2 टाइम में जाएगा, बचेगा 10, 4 टाइम में जाएगा तो आ जाएगा 24 एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 24। समझ में आया? तो एक बार अब इसे हम शॉर्ट में करें, शॉर्ट में करें तो मेरी बात समझना जरा। 20 लोग थे, एवरेज कितना था बेटा? 25। यहां पर 5 लोग थे, इनका एवरेज कितना था? 20। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि सबका एवरेज हम लोग कितना कितना मान लेते हैं? 20-20 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा? 20। तो 20-20 सबका एवरेज मान लिया, तो यहां से हमें 20 लोगों में 5-5 बचेगा, क्योंकि इसका तो 20 लोगों का 5-5 बचेगा तो कितना बचेगा? 20 इंटू 5, तो आपका 100 यूनिट बच गया होगा। और इस 100 यूनिट को कितने लोगों में डिवाइड करना है बेटा? टोटल 25 लोगों में। 25 में जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 4। तो पहले हमने एवरेज कितना माना था बेटा? कम वाला 20, और उसके बाद हमें 4 और बांटना पड़ा, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल एवरेज? 24। समझ में नहीं आया? जैसे मैंने बोला कि 20 लोग थे जिनके पास 25-25 लड्डू थे, कुछ 5 लोग अलग थे जिनके पास 20-20 लड्डू थे। तो हमने क्या किया? सब लोगों के लड्डू को मिक्स किया और सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इनके पास 20 थे, कम थे, तो इनसे कहा कि अपने पास जितने ज्यादा हैं वो निकाल दो। तो ये एक व्यक्ति 5 लड्डू निकालेगा तो 20 व्यक्ति कितने निकालेंगे बेटा? 100 लड्डू निकालेंगे। और उन 100 लड्डू को बाकी फिर 25 लोगों में बांट दिया। 25 में बांटेंगे, 25 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 20-20 तो उनके पास पहले थे दोनों के पास, अब कितना 4 और तो 24 हो जाएगा एवरेज। यहां भी हमारा कितना निकला? 24 निकला। आ गया समझ में? नोट डाउन। से बात करूं कि अब की बार ऐसे ही जो भी मैंने रूल बताया उसी सेम हमने बोला, एक कंपनी में 40 व्यक्ति थे। कितने लोग थे बेटा? 40 पर्सन थे जिनकी आय समझती हो, इनकम कितनी थी? 4200 रुपए, 4200 रुपीज पर मंथ मिलता था। ठीक है, कितना मिलता था? 4200 रुपीज। मैंने बोला एक दूसरी कंपनी थी जिसमें 35% काम करते थे और इनकी जो आय थी वो थी 4000 रुपीज। कितनी थी बेटा? 4000 रुपीज।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमने कहा कि यदि इन दोनों को ज्वाइन करा दें, दोनों कंपनियां आपस में मिक्स करा दें, तो बताओ उनकी जो औसत आय होगी वो क्या होगी, एवरेज इनकम होगी वो क्या होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो ये तो 35% थे, 4000 कमा रहे थे। सबसे पहले सिलेक्ट करना जो कम होगा, उसे सिलेक्ट कर लिया। इसमें हमारी कितनी ज्यादा है बेटा, 200 रुपए ज्यादा है पर व्यक्ति की इनकम, है कि नहीं है 200 रुपए ज्यादा। आप इस 200 में करा दो 40 से मल्टीपल, देखो बेटा मैं बता रहा था अभी आपको कि यदि किसी एक ग्रुप में से कुछ व्यक्तियों को और दूसरे ग्रुप के जोड़ दिए जाएं, या मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप था उसमें से कुछ व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया जाए। जैसे मैंने बोला कि एक ग्रुप था जिस ग्रुप में आपके मान लो एक ग्रुप था जिस ग्रुप में ए लोग रहते थे, कितने थे बेटा, या एक्स लोग रहते थे, कितने थे बेटा, एक्स। इनका एवरेज जो था वो था आपका ए, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें वाई व्यक्ति थे और इनका औसत कितना था बेटा, बी था। तो मैं बोलूं कि इन दोनों ग्रुपों को आपस में ज्वाइन करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए, ज्वाइन। तो नया एवरेज क्या होगा। तो जब भी ऐसा कुछ पूछे तो आपको सिलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट वाला। तो मैं यहाँ पे एक चीज मान लेता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन टू बी। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा, बी। तो आपको क्या करना है, इसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना बड़ा है, ए माइनस बी करा देंगे, ए माइनस बी करा देंगे, ए बी से कितना ज्यादा है वो, और इनटू नंबर ऑफ पर्सन एक्स डिवाइडेड बाई कितने ग्रुप में बांटना बेटा, दोनों लोगों में। दो ग्रुप है, दो ग्रुप, पहले ग्रुप के एक्स पर्सन और दूसरे ग्रुप के वाई पर्सन। तो टोटल हो जाएगा एक्स प्लस वाई। जो निकले इसकी वैल्यू वो इसके साथ क्या कर दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने बोला कि एक ग्रुप में 15 लोग थे। कितने लोग थे, 15 लोग थे, जिनका औसत कितना था बेटा, औसत था आपका, औसत था मान लो 20 वर्ष। कितने वर्ष था बेटा, 20 वर्ष था।
इसमें से एक दूसरा ग्रुप जिसमें थे 7 लोग, कितने लोग थे बेटा 7, जिनका औसत कितना था, मान लो आपका था 24 वर्ष, कितना था बेटा, या इसका मान लो आपका 18 वर्ष था। इन दोनों ग्रुप को हमने जोड़ दिया, क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। तो जब जो टोटल ग्रुप बनेगा, टोटल में कितने लोग आ जाएंगे, ये 22 लोग आ जाएंगे। तो इन 22 लोगों का औसत क्या होगा, इन 22 लोगों का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि ये कितना ज़्यादा है 2, ये 2 का मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कितने से करा देंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 30 साल हमारे पास ज़्यादा मिल गई, जो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 22 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिवाइडेड बाई 22। अब जो रिजल्ट आएगा पॉइंट में आएगा बेटा, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, वो इसमें स्मॉलेस्ट वाले को माना था, तो 18 प्लस 30 अपॉन में 22, तो ये लगभग आ जाएगा 1.3 समथिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा 19.3 जो औसत एवरेज निकलेगा, जो क्या निकलेगा बेटा, औसत कितने का, पूरे ग्रुप का। इस पूरे ग्रुप का औसत कितना निकलेगा 19.3। याद रखना है इन दोनों के मिडिल में ही निकलेगा जो भी निकलेगा। आ गया समझ में। अब मैं इसी में बात करूं कि एक ग्रुप है आपके पास और दूसरा ग्रुप उसी में से काट के हमने निकाल लिया, आपस में 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई, दोस्त थे, मान लो कि आपके पास, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि जैसे एक आपके पास 50 लोगों का ग्रुप था या X लोगों का ग्रुप था, उसमें से आपस में झगड़ा हुआ और कुछ लोग अपना ग्रुप अलग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, अलग बना लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास X पर्सन थे जिनका एवरेज कितना था बेटा, एवरेज था A, उसमें से Y लोग बाहर निकल गए। क्या हुआ, Y लोग बाहर निकल गए जिनका मान लो एवरेज है B, कितना है बेटा B। तो मैं बोलूँ कि अब जो रिमेनिंग बचे, जो बचे उनका एवरेज क्या होगा। तो बचे कितने लोग होंगे, जो रिमेनिंग बचे होंगे वो होंगे बेटा X माइनस वाई, होंगे कि नहीं होंगे। मान लो ये X थे, उसमें से Y तो बाहर ही चले गए, तो आपको क्या करना है, इसमें भी वही सेम रूल, सेलेक्ट किसे करना है, स्मॉल वाले को। किसे सिलेक्ट करोगे, देखो सिलेक्ट किसी को भी कर सकते हो, बस यहाँ पे माइनस प्लस की दिक्कत आएगी कि हम लोग प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यदि स्मॉल वाले को सिलेक्ट करते हो तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, और ग्रेटेस्ट को सिलेक्ट करते हो तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम लोग किसे सिलेक्ट करेंगे बेटा, स्मॉल वाले को। इतना समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ कि जो ग्रेटेस्ट है वो कौन सा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रहा हूँ कि A इज ग्रेटर देन टू B या B इज ग्रेटर देन टू A। ये बड़ा है A माइनस B के बराबर, होगा कि नहीं होगा। यदि A बड़ा है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो तो निकल आएगी, और इनटू कितने से कराएंगे, X लोगों से। कितने लोगों से बेटा, X लोगों से करा दिया इनटू। अब जो भी औसत निकला उसे कितने से डिवाइड करा देंगे, X माइनस वाई से। अब इसकी वैल्यू जो भी आए उसे हम कम वाले में क्या कर देंगे, तो नए लोगों का एवरेज इतना हो जाएगा। आ गया समझ में। सेम वही रूल है, बस यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। वहाँ पे क्या भी पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस, ये तो माइनस आ रहा था, डिवाइड में हम लोग प्लस लिख रहे थे, यहाँ पे वही आ गया समझ में। तो इसे नोट डाउन कर लो। अब हमें एक एग्जाम्पल के Y लोग निकल गए जिनका एवरेज कितना है B, कितने लोग निकल गए बेटा Y। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट को नहीं सिलेक्ट करना, किसे सिलेक्ट करना, स्मॉलेस्ट को। तो आपने सिलेक्ट कर दिया कि ये वाली जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट है, कौन सी बेटा, या एक काम करो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट ना सिलेक्ट करो, पहले वाली आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपको डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, इसमें से जो बड़ा होगा उसका डिफरेंस निकालना। यदि A बड़ा है तो A माइनस बी लिखोगी, यदि B बड़ा है तो B माइनस A लिखोगी। ये तो चीज़ समझ में आई। यदि B वाला बड़ा है तो आप Y से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, और A वाला बड़ा है तो इसमें कितने से इंटू कराओगे बेटा, X से। पहली बात तो इतना समझ में आ गया, जो बड़ा होगा उसी से माइनस कराएंगे और उसी के नंबरों से मल्टीप्लाई करा देंगे। यदि B बड़ा है तो B वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कराएंगे, और A बड़ा है तो A वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये आ जाएगा आपका जो एक्स्ट्रा नंबर बचे होंगे या एक्स्ट्रा एज बची होगी वो आ जाएगी। अब इसमें से हमने क्या बोला कि बताओ जो बचा हुआ ग्रुप है उसका औसत क्या हो जाएगा, बचे हुए ग्रुप का औसत क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया
बचे हुए ग्रुप का औसत निकालने के लिए हमारे पास बचे हुए लोगों की संख्या तो पता ही चलेगी कि x थे, x में से y चला गया तो इतने बचे। तो ये हमने क्या करा दिया, इसे x माइनस वाई से डिवाइड कराएंगे तो बचे और लोगों को आ जाएगा, और इसे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले के एवरेज होता उससे माइनस करा देते हैं, चाहे इसे हो चाहे इसे, दोनों को माइनस करा देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैं बोलूँ कि हमारे पास 8 लोग थे, 8 लोग थे। इन 8 लोगों का जो औसत था बेटा वो था 40। क्या था बेटा, औसत कितना था, 40। अब मैं बोलूँ कि इसमें से 6 लोग जो थे वो निकल गए। 6 लोग क्या हो गए, निकल गए। क्या हो गए बेटा, निकल गए। जब 6 लोग बाहर चले गए जिनका औसत कितना है, 48 है। कितना है बेटा, 48 है। तो बचे हुए जो 2% बचे होंगे वो कितने कितने साल के होंगे और उनका औसत क्या होगा। कितने बचे, 8 में से 6 चले गए, 2 बचे, तो 2 का औसत पूछा जाए। तो आप तो सबसे पहले देखो बड़ा कौन है, ये। तो आपने क्या किया, यहाँ से 48 माइनस 40, ये तो निकाल लिया, निकाल लिया। कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, इसमें 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना, जल्दी से बताओ। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू 6 48। अब किससे डिवाइड कराओगे, जल्दी से बताओ, किससे डिवाइड कराओगे, इनके बीच के डिफरेंस से 2। तो जो बचे हुए 2 लोग हैं उनका एवरेज कितना आ गया, जल्दी से बताओ, 24। आ गया कि नहीं आ गया, अब आया समझ में, है सिंपल। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना है, ओके।